बटोगे तो कटोगे, क्या एजेंडा सिर्फ यह है कि धर्म के आधार पर नींव डाली जाए और वोटों को विभाजित किया जाए अपने राजनीतिक फायदे के लिए? तो आप क्या मानते हैं, ये गलत है या सही है नारा? ये आप बताएंगे। नहीं, मुझे तो बिल्कुल सही लगता है। मेरे तो माताजी ने, पिताजी ने, चाचा जी ने, ताऊ जी ने, पड़ोसियों ने यही कहा था कि अगर आप भाई हैं तो एक रहिए, अगर आप परिवार हैं तो एक रहिए, अगर आप समाज हैं तो एक रहिए। एक नहीं रहोगे तो लोग फायदा उठाएंगे, लोग गलत तरीके से फायदा उठाएंगे, आपका नुकसान होगा। तो अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो बेहतर रहेंगे, तो मजबूत रहेंगे, तो इसमें तो किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो एक रहना परिभाषित कैसे? ये धर्म के आधार पर एक रहना होगा, राष्ट्रीयता के आधार पर एक रहना होगा, या पार्टी के आधार पर एक रहना होगा? धर्म के आधार पर भी एक रहिए, राष्ट्रीयता के आधार पर भी एक रहिए। दोनों में ही क्या परेशानी है भाई? अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय के आधार पर एक रहिए, किसी पाकिस्तान की परस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप धर्म पर एक रहिए, उसमें भी इकट्ठा रहने में कोई परेशानी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये बेहतर ही है सबके लिए। इकट्ठा रहना किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। कम से कम मेरे देश में तो, हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी माँ बाप हैं, सब अपने बच्चों को यही सिखाते हैं और यही सिखाना भी चाहिए। एक रहें यानी सारे हिंदू एक रहें? हिंदू अगर बट गए तो कट जाएंगे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये तीसरी बार क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना कि हिंदू भी एक रहे, भारत राष्ट्रीयता के आधार पर भारतीय भी एक रहे, दोनों में ही कोई परेशानी नहीं है भाई। मैं तो आप सबके साथ एक रहना चाहता हूं, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो चाहता हूं कि एक रहना चाहिए। देखिए, एक ना ओपन सीक्रेट होता है और ये वैसा ही है कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, या कटेंगे तो बटेंगे। ये राजनीतिक भाषण जो दिए जा रहे हैं वो किस लिहाज से, किस धर्म को संबोधित करते हुए दिए जा रहे हैं, इस मामले में कोई चर्चा होगी नहीं, क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है। मैं अलीमुद्दीन साहब आप जानना चाहूंगा आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी भी इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी योगी के फॉर्मूले को कॉपी करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, कोई इलेक्शन 2-4 सीटों से जीत जाए तो उनको हिंदू निजाम खतरे में नजर आता है। अगर हार जाए तो फिर ये कहते हैं कि एक हो। समझ में नहीं आता इनकी पॉलिसी क्या है। सवाल ये, हिंदुस्तान में गांधी जी ने सब हिंदुस्तानियों को एक रहने का सबक पढ़ाया था। आज 75-76 साल बाद क्या आवश्यकता पड़ गई कि हिंदुओं को संगठित किया जा रहा है और मुसलमानों को अछूत समझा जा रहा है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मुसलमानों को अछूत कौन समझ रहा है? अब देखिए ना, अभी आपने दिखाया, अभी दो बयान दिखाए असदुद्दीन ओवैसी के और आपने प्रधानमंत्री के और यूपी के मुख्यमंत्री के, इसमें कितना अंतर है? आप देखिए कितनी समानता है। आप देखिए क्या मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को अपना, आप सबके सामने ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को अछूत कहा जा रहा है। आप गांधी जी के विचारधारा से मुनारिफ है। मैं तो कहीं नहीं, आप कहाँ अछूत है बताइए? हम तो हमारा भाई, जबरदस्ती एजेंडा चला रहे हैं आप ये। हम तो कहते हैं शिवम हमारे भाई नहीं तो कहाँ फिर अछूत हो गए भाई? ये तो बात खत्म हो गई। हम तो कहते हैं, मैं कह रहा हूँ सर, फिर अछूत वाली बात क्या बची? दूसरा इलेक्शन यूपी में। अच्छा, मैं सीधा पब्लिक ओपिनियन की बात जाता हूं। मेरे सहयोगी राम शर्मा के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जानिए कि जब ये कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो किसके लिए कहा जाता है? और यहाँ जो भाईचारे की बात हो रही है, ये खाली स्टेज पे है, जमीन पर भी है? या जमीन पर भी है? ठीक है, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। किसके लिए कहा गया बटेंगे तो कटेंगे? क्या आपको समझ में आया? बढ़िया आया जी, बीजेपी जो बढ़िया कर रही है, सबके लिए ठीक है। सबके लिए ठीक है, क्या कहते हैं जी? ये सबके लिए ठीक है, सबके लिए हाँ, जुड़ना सब बढ़िया बात है। तो क्या बटना किसी को नहीं चाहिए? नहीं बटना, बताइए। नहीं बटना चाहिए जी, किसी को नहीं बटना चाहिए। नहीं बटना चाहिए। तो किसके लिए कही गई ये बात, क्या लगता है आपको? ये सब एक रहना चाहिए, सब एक रहने चाहिए, सबको। इसमें कोई गलत बात लगती है आपको? नहीं जी, कोई गलत बात नहीं। और जब ओवैसी कहते हैं यही बात कि नहीं बटना चाहिए, तो हम ये कहना चाहते हैं जी, बीजेपी जिस दिनों से बीजेपी आई है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। खत्म कर दी। जो किसान खेत करते थे, हाँ, उनको खेत नहीं करने देते थे, उनके बैल या भैंसे को ले जाते थे। आपका नाम क्या है? रघुराज सिंह। मूछे हो तो रघुराज सिंह जैसी। ये बचपन से शौक है आपको? हाँ जी। तो यही महसूस किया कि पहले गुंडागर्दी होती थी कि नहीं होती? बढ़ती है जी हमने। और हमारी बहन बेटी खेत को जाती थी तो खेत में उन्हें जान नहीं देती थी। कौन नहीं जानते थे? गुंडे जाती थी तो रहा महसूस उठा दिया हमारे बच्चा। इसी सरकार ने, बीजेपी ने किसान मजदूर को जीवन दिया जी। ठीक है, तो अब योगी जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। और ओवैसी जो कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं जी। ओवैसी भी ठीक कर रहे हैं? नहीं बीजू वो सब ठीक है। राम वापस हटो, लेकिन नवल किशोर दास जी में जानना चाहूंगा आपसे कि यानी कि पब्लिक ओपिनियन में भी ये चीज ठीक आ रही है सामने, तो क्या पॉलिटिकल सेंटिमेंट ये भर दिए गए हैं कि भाई अगर हिंदू हो तो एक रहो, मुसलमान हो तो एक रहो? हिंदू होते हुए बढ़ गए तो हाल हो जाएगा बांग्लादेश जैसा, पाकिस्तान जैसा, मुसलमान होते हुए बढ़ गए तो तुम्हारा बुरा हाल कर दिया जाएगा। देखिए, समाज को एकजुट करना
समाज को एक जगह रहने का आह्वान करना मुझे लगता है तो पवित्र काम है, दिव्य काम है। संघ चालक जी ने आज यही कहा कि एकजुट रहो, दुर्लभ नहीं, पलायनवादी नहीं रहो। जीवन में संघर्ष की आवश्यकता पड़े तब भी एक रहो, प्रेम की आवश्यकता पड़े तब भी एक रहो। यदि जातियों में, क्षेत्र में बढ़ जाओगे तो तुम्हारी झांकियों पे पत्थर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मंदिर तोड़े ही जाएंगे, उसमें कुछ नहीं बात है। बांग्लादेश में मूर्ति के कोई मुकुट तोड़ा रहा है, कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई आग लगा रहा है। एक नहीं रहोगे तो नेक नहीं रहोगे, स्वाभाविक है। अलग अलग बट जाओगे तो परेशानी आएगी। एकजुट रहना है। महाराज जी किससे खतरा है? सुनिए, झाड़ू एक रस्सी में बंधी रहती है तो कूड़े को धकेल के बाहर कर देती है। कोई रस्सी टूट जाती है तो झाड़ू कूड़ा हो जाती है। इसलिए मैं तो कोई हिंदू धर्म गुरु तो हिंदुओं को कहूंगा, हिंदुओं जातवाद छेदवाद छोड़ करके एक रहिए। एक रहोगे ठीक है, नहीं घर में रहने नहीं दिया जाओगे, बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। महाराज जी कौन नहीं रहने देगा? राष्ट्रद्रोही किससे लोग, खतरा है? धर्मद्रोही लोग नहीं रहने देंगे। एक साथ हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, कभी नहीं रहा। स्वामी जी का सवामन जने उतारे आप झूठ बोलते हो। सवामन जने उतारे गए, गर्दनें काटी गई। हमारे बच्चों को दीवार में चिन दिया गया, हमारे बच्चों को दीवार में चिन दिया है। कौन थे वो लोग? कौन लोग थे लोग? आज भी गर्दन काट रहे हैं। अच्छा, मैं एक हजारों अलीमुद्दीन साहब, नवल किशोर दास जी, अलीमुद्दीन साहब, नवल किशोर दास जी, एक एक करके बातें करता हूँ। अलीमुद्दीन साहब पहले नवल किशोर जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद अपनी बातें आप बोलिएगा। महाराज जी मुझे बताइए, आपने कहा कि झाड़ू बंधी रहे तो कूड़े को बाहर कर देती है, तो झाड़ू कौन है, किसको बंधना है, कूड़ा कौन है, किसको बाहर करना है? समाज को, समाज एकजुट रहेगा तो हिंदू को खतरा किससे है? समाजद्रोही को अलग कर पाएगा। हिंदू को खतरा किससे, जो परसेप्शन बनाया जा रहा है? राष्ट्रद्रोहियों से, धर्मद्रोहियों से। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? कौन आग लगा रहा है? वहां तो हिंदू आग कट्टरपंथी लगा कर रहा है रहे हैं। क्या? बहन बेटियों कौन उठा रहा है? वहां तो कट्टरपंथी कर रहे हैं सर। हिंदू ने कभी किसी की अस्मिता को, कभी किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को कभी हस्तक्षेप नहीं किया। आप क्या सोचते हैं हमारी बहन बेटी को उठाकर अरविंद साहब मैं लौटूं, एक ही वाजपेयी साहब, एक ही वाजपेयी साहब, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। जी न्यूज़।